नमस्कार मित्रों, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड वीडियो में बनाया था कि ध्यान के पहले हमें क्या क्या चाहिए, किस तरह से वस्त्र पहनने चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को सुखपूर्वक और तनाव रहित माहौल बनाना चाहिए, तब जाके हो पाएगा। इसलिए आगे आने वाले समय में ये कहने वाला हूँ कि आपको ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए। थोड़ा घर वालों के साथ में रहते हुए भी एकांत ढूंढ लो। एक कोई सा कमरा देख लो जहाँ कोई आने जाने वाला बार बार आपको परेशान न करे, आपके मन को विचलित ना करे। तो वो कमरा ढूंढ के और अपना एकांत में बैठ के ध्यान करने का प्रयत्न करें। अब हमने पहले बताया था ध्यान कैसे करते हैं, वो आज हम बताते हैं ध्यान का सही तरीका क्या है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है इस बात को कि ध्यान करने वाला ध्यान करता है अहंकार पूर्वक, तो वो ध्यान नहीं होता। ध्यान करने वाला अहंकार के साथ ध्यान करेगा, एक वचन के साथ ध्यान करेगा, तो वो कभी ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान करने वाला हमेशा ध्यान रखना परमात्मा के ब्रह्मांड में, ईश्वर की इस खगोलीय दुनिया में इतने सारे ब्रह्मांड हैं कि हम तो उनके एक कण से भी कण नहीं है। इसलिए अहंकार रहेगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान हमेशा बहुवचन में होता है। बहुवचन में आपने देखा है बहुत सारे सितारे आसमान में, स्पेस में घूम रहे हैं, और वो कभी किसी जगह पर अहंकार के साथ नहीं है। जिसके साथ भी टाइप हो जाते हैं, मिल जाते हैं और रहते हैं, मिश्र जाते हैं, लेकिन वो कभी अहंकार की भावना से नहीं है। उनके अंदर सदा बहने वाला एक रस भाव है, वो है अद्वैत का भाव, हम का भाव, हमारे का भाव, मैं का भाव नहीं है। इसी प्रकार जब ध्यानी मैं छोड़ के हम में आ जाएगा बहुवचन में, तो बहुवचन में ध्यान में आ जाएगा तो ध्यान कर पाओगे। अब दूसरी बात, ध्यान करने से पूर्व आपको सबसे पहले एक आसन की आवश्यकता पड़ती है। एकांत में एक आसन पकड़ें और जैसे कि मैं बैठ रहा हूं वैसे आप बैठें और फिर ध्यान की तैयारी करें। सुखासन में या आप पद्मासन में या शुद्ध आसन में 3-4 आसन होते हैं, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। तो वज्रासन में बैठ सकते हो तो ठीक है। अगर आपको तकलीफ होती है वज्रासन में तो आप सुखासन बैठ जाए, जैसे हम सुखासन बैठ गए। स्थिरम सुखमासन, स्थिरता पूर्वक सुखों की अनुभूति हो, वह सुखासन कहलाता है। उसी सुखासन में बैठकर हम मेरुदंड को सीधा रखते हैं, दोनों हाथ की मुद्राएं बना के रखते हैं, ज्ञान मुद्रा बोलते हैं उनको, बना के रखते हैं। अब धीरे से हम अपने अंदर संकल्प लेते हैं। वह संकल्प क्या है समझने की जरूरत है। वह संकल्प है, आइए आज हम सब मिलकर परमेश्वर का ध्यान करें, परमेश्वर के लिए ध्यान में उतर जाए। और दूसरा संकल्प है, आज हम अपनी शरीर की एक क्षमता अनुसार 10 मिनट से 20 मिनट तक या 30 मिनट तक ध्यान में बैठेंगे। फिर संकल्प लिया जाता है इतने मिनट से इतने मिनट तक ध्यान में बैठेंगे। ये हो गया संकल्प। तीसरा संकल्प होता है, यहाँ इस पूरे पृथ्वी पर मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं, हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं। ऐसा भाव रखते हैं जिससे सांसारिक बंधनों से आपका बंधन टूट जाए। जब मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, तो कोई मेरा नहीं है, तब परमेश्वर आपके लिए बचता है।
जब तक संसार का कोई भी प्राणी आपका अपना बना रहेगा तब तक परमेश्वर आपका नहीं बन पाएंगे। परमेश्वर तभी आपका होगा जब संसार का कोई भी प्राणी आपका अपना नहीं होगा। अब ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये बहुत ही जरूरत है ध्यान में उतरने के लिए कि मेरा कोई नहीं, मैं संसार में अकेला जन्मा, अकेला जी रहा हूँ, अकेला ही शरीर छोड़ के चला जाऊंगा और संसार को भी छोड़ के चला जाऊंगा। शरीर संसार दोनों को छोड़ के जाना है, इसलिए यहाँ मेरा अपना कोई नहीं। जब मेरा अपना कोई नहीं है तब आपका परमेश्वर बचता है। क्यों? कि परमेश्वर के बगैर तो कुछ है ही नहीं है। सब कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से संचित हो रहा है, परमेश्वर में विलीन हो जाता है। इसलिए यहाँ ये भाव की जरूरत है कि हमारा कोई नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। जब कोई है तो ईश्वर नहीं हो पाएंगे, कोई नहीं है तो ही ईश्वर आपके हो पाएंगे। इसकी जरूरत है। अब आप आगे का संकल्प लीजिए। इस संसार में हमें भविष्य में कुछ नहीं बनना। जब आप भविष्य में कुछ नहीं बनोगे तो भविष्य के विचार नहीं आएंगे। भविष्य के विचार नहीं आएंगे तो आप कहीं तक ध्यान में उतरने का प्रयास कर रहे हो। यूं समझ लीजिए कि जब तक आप जी रहे हो तब तक 3 काल आपके साथ चलते हैं, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। तो भविष्य काल में हम कल्पनाओं में जीते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा किया हमने, वैसा करेंगे, और ऐसी तैयारियां करते रहते हैं भविष्य में जीने की, और तैयारियों के साथ साथ हमारा समय भी व्यतीत हो जाता है। तो भविष्य के विचार आते रहेंगे, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए सच्चे मन से बैठ के, पूर्ण मन से बैठ के कह दीजिए, भविष्य में हमें ध्यान के टाइम पर, जब तक आप ध्यान कर रहे हो उस समय, उस घड़ी आपको ये विचार रखना है भविष्य में कुछ नहीं बनना। जब भविष्य में कुछ नहीं बनना तो भविष्य के विचार नहीं आएंगे। अब रहा भूतकाल और वर्तमान काल। तो वर्तमान में अपनी सांसों को देखते हुए एकांत में सिर्फ सांसों को देखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हम श्वास को देख रहे हैं। श्वास को दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखोगे, तुरंत ही आपके भूतकाल के विचार आरंभ आना शुरू हो जाएंगे। यानी भूतकाल के विचार आपके वर्तमान में गिरना शुरू हो जाएंगे। जब भूतकाल के विचार वर्तमान में आते हैं तब आपको विचलित करता है मन, क्योंकि ये विचार आया, ये गया, ये आया, ये सारे विचार आते रहेंगे। तो भूतकाल के विचार को आप भुला नहीं सकते, वो आएंगे। यूं समझ लीजिए कि जब ब्रह्म क्रिया करता है तो माया बन जाती है, जब जीव क्रिया करता है तो कर्म बन जाता है। तो जब ब्रह्म क्रिया करेगा तो माया बन जाती है, क्यों? वो समष्टि को लेकर बैठे हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को लेकर बैठे हैं, वो ब्रह्मांड में विचरित करते हैं। ब्रह्मांड उनके एक अंश में रहता है, इसलिए वो कोई क्रिया करेंगे तो वो माया ही कहलाएगी। लेकिन जब जीव क्रिया करता है तो कर्म कहलाता है। तो जीव जब क्रिया करेगा तो कर्म। इसी प्रकार हम तुच्छ जीवों के जो भी क्रियाकलाप हैं, कर्ता जो क्रिया करता है वो कर्म कहलाता है। इसी प्रकार हम लोगों के जो भी कर्म है, जो भी क्रियाएं करते हैं वो कर्म कहलाते हैं, और कर्म में ही हमारा बंधन हो जाता है। इसलिए हम ये विचारों से मुक्त नहीं हो पाते। यहाँ भी ये समझने की आवश्यकता है कि ध्यान की अवस्था में भूतकाल का आना और भूतकाल का जाना दोनों ही शुभ होना चाहिए। अब कैसे कि भूतकाल आ रहा है, भूत के विचार आ रहे हैं, और भूतकाल के विचार आते आते देखते देखते चले जाते हैं। ये ठीक है, क्योंकि भूत हमेशा टुकता नहीं है। भूत के विचार आएंगे, 2 से 3 मिनट तक आपको परेशान करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आप जैसे विचारों को देख रहे हैं दूर से, एक जैसे कि आप किसी सिनेमा घर में दूर से किसी सिनेमा को देखते हैं दूर से, ऐसी प्रकार आप अपने जीवन के इस रील को, सिनेमा की रील को देखते गए। ये विचार आया गया, ये विचार आया गया, ये विचार आया गया।
इस तरीके से सारे विचार आके चले जाते हैं। लेकिन गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, क्योंकि विचार से मुक्त नहीं हो पाते। क्यों? कि जब कोई ऐसा कर्म आता है, अश्लील कर्म हो जाता है, कोई गंदा कर्म आता है, तो ऐसा कर्म बन गया है कि जो हमारे अहंकार को स्वीकार नहीं है, उस समय विचार आया, मन टकरा जाता है, आत्मा टकरा जाती है विचार से। ये विचार नहीं होना चाहिए। इस विचार को, यानी ये कृत्य मैंने बहुत ही घिनौना किया, ये कृत्य मेरे सामने जो अहंकार स्वीकार नहीं करना चाहता, उस कृत्य को इस प्रकार वो विचार वापस लौट जाता है, नया रूप लेके फिर आ जाता है। तो कई साधक तो वहीं भटकते रहते हैं, विचार आया, नया रूप लेके चला गया, फिर आ गया, फिर नया रूप लेके चला गया। इस प्रकार बहुत सारे विचार आते हैं, जाते हैं। इन विचारों के साथ आप अपने जीवन में शांति नहीं पाते। उन विचारों को निकालने का एक ही तरीका है कि दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से विचारों को देखें। विचार आया और गया, आया और गया, बस हम दूर से देख रहे हैं विचार। तो विचारों को दूर से देखते हैं, तब धीरे धीरे भूतकाल के विचार निकल जाते हैं। जब हमारी बैठने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का काम नहीं है, ये तो निरंतर सालों का काम है। लेकिन हमें शुरुआत अभी से करें। बैठे रहना, आंखें बंद करके विचार आए। जब विचार निर्विचारता बदल जाए तो आप अपनी आनंद धीरे 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 विचार शून्य हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा। जब निर्विचारता आ जाती है, उस समय आनंद के जब विचार ही नहीं रहे तो मन शांत आनंद का, सीधी बात। जब आप तनाव मुक्त हो जाते हो, बहुत भारी वजन से आप मुक्त हो जाते हो, तो आपका मन हल्का फील करता है और हर्षित महसूस करता है। कोई तनाव निकल जाए, किसी प्रकार की कोई तनाव आ रहा हो, कोई परेशानी वाला तनाव आ रहा हो और वो आपका कहीं से सॉल्व हो जाए वो परेशानी, तो आपका मन उस वजन से फ्री हो जाता है, हल्का फील करता है। इसी प्रकार ये ध्यान अवस्था में विचार सारे निर्विचारता बदल जाएंगे, तो मन में आनंद के आनंद ही आनंद। उस समय आनंद ये संकेत दे रहा है अभी बैठे रहना, परमा आनंद का आना बाकी। अभी आनंद ही आया है ना, आनंद के आगे होता है परमानंद। परमानंद परमेश्वर के द्वारा होता है। एक होता है संसारिक आनंद और फिर वो परमानंद बदल जाता है जब ये परमेश्वर के द्वारा होता है। परमानंद का आना बाकी है, बैठे। तो जिस तरह आपने विचार देखे, भूतकाल के विचार देखते देखते कुछ ही घंटों में निकल जाते हैं। कुछ घंटे मतलब यह है कि कई दिनों तक 20 मिनट से 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठोगे, 2 घंटे तक बैठोगे। जब आप 2 से 2.5 घंटे बैठ जाओगे तो जीवन के सारे विचार अपने आप निकल जाते हैं। आप निर्विचार शांत आनंद, जैसे आप निष्ठा भाव से विचारों को देखते हैं, इसी प्रकार देखते देखते आनंद आएगा। एक वेग है आनंद का, वो भी आएगा। वहां कुछ साधु खड़े हो जाते हैं, कुछ साधक कहते हैं कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, चलो चलो आप भी आनंद लीजिए। तो वो एक फार आई थी आनंद की, उसमें बह गया। तो वो पूर्ण साधना नहीं है। पूर्ण साधना कब होती है? जब वो आनंद आया, आनंद को देखते देखते आनंद का वेग भी निकल जाता है। जब आनंद का वेग निकल जाता है, उस समय आपके जीवन में भय आता है। वो भय इतना भयानक होता है, काली रात्रि के समान, उमड़ते बादल, धुएं जैसी काली रात आपको अपने साथ बाहर ले जाने को करती है। डर होता है, बहुत भयानक, अंधकूप में जा रहे हैं। ये अपना अनुभव भी है, संतों का अनुभव भी है। अंधकूप में जा रहे हैं, लेकिन वहां डरना नहीं है। जिस तरह विचार देखते रहे, जिस तरह आप अपनी विचार की धारा देखते रहे, हर प्रकार के विचार देखते रहे, इसी प्रकार विचारों के साथ साथ में आनंद को भी देखते निकल गया, इसका भय भी देख के निकल जाएगा। काली रात आई है, सुबह होगी, इसी तरह बह जाओ, चले जाओ, बस देखते देखते निकल जाएगा। आप कुछ करो मत, आप डरो मत, सिर्फ देखो, आंखें बंद करके देखते हैं। एक दिन ऐसा आएगा
यूनिवर्सल में तो पहुंचे ही नहीं, ब्लैक यूनिवर्सल में कुछ झलक होती है लाइट की, उसकी वजह से हम जिंदा है। जिस दिन अंधकूप में चले जाएंगे तो अपने आप को ये सोचेंगे मर गए, लेकिन ऐसा होता नहीं, आत्मा मरती नहीं, लेकिन डर के कारण अंधकूप में फंस जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि डरते हुए भी हिम्मत बनाए रखते हैं, बहादुर होते हैं, और डरते डरते भी जीते हैं। वही हिम्मत, डर के अपने आप को निराश करके छोड़ देते हैं, वहीं वो फंस जाते हैं। एक जाल है अंधकार के जाल, फंस गए, पड़े रहते हैं। इसलिए जाल को काटना है समझदारी, यानी देखते देखते भय भी निकल जाए। आज एक सुंदर सवेरा होगा, ऐसा सवेरा सुंदर होने वाली, जब भय निकल जाता है तो एक ऐसी दुनिया पहुंच जाते हैं जिस दुनिया के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे लोग, दिव्य लोग, उन लोगों की देवता देव अहंकार पार कर जाओगे। अहंकार का रूप है अंधकार, अंधकार अहंकार दोनों पार कर जाओगे तो तब आप आत्मा के पहुंचने के बाद आत्मा अपने देश ले जाता है, तो वो है जब ईश्वर की होता है तो वह देवी देवता या रिद्धि सिद्धियां बहुत सारे प्रलोभ देते हैं। क्या चाहिए? रामायण तुलसीदास जी ने कहा है कि रिद्धि सिद्धि को पीड़े आई, बुद्धि लोग जाए, छल बदल के आय शनिपा अंजर बात बुझा ले। इस प्रकार आपके ज्ञान का दीपक ध्यान के रूप में लगा है, उसको बुझाने के लिए देवी देवता आते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए हमारी दुनिया में। जैसे कि समझ लीजिए एक अनजान शहर में कोई व्यक्ति पहुंचा है और वहां कुछ लोग पूछने लग जाए, अनजान लोग क्यों आए हैं, क्या चाहिए। आप शांत बैठे हो, कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तो वो 3 मिनट से ज्यादा आप लोग नहीं पाओगे, भाग जाएंगे, वो आपके पास नहीं। मुझे लगता है कि ये किसी और तलाश में है, हमसे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर जब आंखें बंद करके बैठे रहोगे, सब कुछ दिख रहा है, कहाँ पहुँच गए आप, अंधकार से पार करके जब पहुँचते हो स्वर्ग में, तो देवी देवता के दर्शन होते हैं, ये समता का, तब वो आपको प्रलोभन देते हैं क्या चाहिए। तो कुछ साधु तो वहां से रिद्धि सिद्धियों के कहने पर कुछ शक्तियां लेके वापस आ जाते हैं, संसार में लोगों से जुड़ जाते हैं, हम सिद्ध हुए, लेकिन वो सत्य नहीं, सत्य और कुछ नहीं। जब आप उनके सामने आंखें नहीं खोलते तो वो देवता आपको ही नमस्कार करते हैं, रिद्धि सिद्धि आपको नमस्कार करेगा, आपको नमस्कार करेगा, जो अप्सराएं आपको नमस्कार करती हैं, क्योंकि आपने आंखें नहीं खोली, आप किसी अनंत की तलाश में, शुभ की तलाश में। उस समय सारी देवी देवता जो आपके समीप आने होंगे आगे चले जाएंगे, आप देखते हैं, बस दृष्टा नमस्कार दे रहे हो, सब पे नजर रखो अंदर से। एक बार ऐसा भाव आएगा, ऐसा समय अनुसार एक ज्योति आती है, परम ज्योति, दिव्य ज्योति कहते हैं, उसका नाम है दिया जले अगम का बिन बाती, ऐसी ज्योति जहाँ कोई जिसमें बाती भी नहीं पड़ी, ना कोई तेल है ना बाती, सिर्फ प्रकाश वो है सब पर राम प्रकाश, वो परमात्मा के आपके अंदर आपके इष्ट देव के दर्शन कराती है, जिसको आप मानते हैं साकार रूप में। दुर्गा को मानो, गणेश को मानो, शिव को मानो, सूर्य को मानो या नारायण को मानो, जिनको भी आप मानते हो उनके दर्शन होते हैं, और वही देवता आपकी ज्योति बनके आपके हृदय में जाके प्रकट हो जाते हैं। जब हृदय में प्रकट होते हैं तो आंखें खोलने पर ही वो बाहर दिखाई देंगे, क्योंकि आपके अंदर इतना उच्च कोटि का वैराग्य आ गया, आप संसार से ऊपर उठ जाते हो, तो संसार उस जगह में आप पहले से पहुंच चुके हो, इसलिए वहीं आपके दर्शन होंगे देवताओं के। इसलिए कहा जाता है कि वो दिव्य ज्योति आपके हृदय में समाएगी, और
ब्रह्मरंध्र से आपकी आत्मा को निकाल के आपके शरीर में से आत्मा चली जाती है बाहर। निज धाम, निरंजन धाम बोलते हैं वहां कभी जन्म न मरण होता है। अनंत काल की आत्मा ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में वो आत्मा हमेशा के लिए चलती रहती है, क्योंकि उसने संसार की परीक्षा पास कर ली। संसार में जो भेजा गया था जिस मकसद से, वो मकसद पूरा कर लिया। अब उसको जन्म मरण का कोई बंधन नहीं है, वो हमेशा के लिए मुक्त है। जन्म मरण के दुख से, भावनाओं के दुख से हमेशा के लिए अनंत में चला जाता है। वो जीव बार बार यहाँ पर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से पूर्णतः ध्यान ऐसे लगाया जाता है। कोई प्रैक्टिकल है, ये कोई कल्पना नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिकल रूप से इस ध्यान को करते रहें। आगे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, आपका मार्गदर्शन करने के लिए संत महात्मा आते रहेंगे। आवश्यकता अनुसार आपके सहयोग के लिए हम तैयार रहेंगे। आज ध्यान का ये सही तरीका बताया, और ये बात सत्य है, इस संसार में अकेले जी रहे हैं, अकेले ही चले जाना है। अकेले जन्मे, अकेले जी रहे, अकेले चले जाना है। तो यहीं पे ये लागू होता है कि आपका ध्यान इसी प्रकार से हो पाएगा, अंत और कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिकल है, पूरा एकदम कहते ना प्रयोगात्मक, प्रयोग के द्वारा किया गया। और सब तो आपको साइकोलॉजिकल यानी मानववादी भाव से कोई कहीं टिका देता है, कहीं टिका देता है, ऐसा नहीं। जब प्रैक्टिकल रूप से आप उतरोगे तब ध्यान में उतर पाओगे, और ध्यान इसी प्रकार से होता है। इसमें चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे आपकी पूरी जिंदगी लग जाए, चाहे जन्म लग जाए, वो हमारे अपनी निष्ठा के ऊपर है। कितनी निष्ठा से हम अंदर तक बैठ सकते हैं। जितने अंतर्मुखी बैठोगे उतना ध्यान तीव्र हो जाएगा, उतना ध्यान की लालसा और बढ़ जाएगी, तभी ध्यान में पहुंच पाओगे आप। आज के ध्यान के लिए इतना है। कल के लिए फिर हम नए वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टाइम, और ध्यान करते रहिए, दूसरों को ध्यान का तरीका बताइए। और ये अनंत ब्रह्मांड जो आप बह रहे हैं, देख रहे हो, इस ब्रह्मांड में जाना हमारा लक्ष्य है। इस परमेश्वर की उस पूरी कायनात में यही स्पेस यानी खगोलीय दुनिया में जाना हमारा लक्ष्य है। यहीं के हम रहने वाले हैं। पृथ्वी तो हमारे लिए जेल की तरह है, लेकिन यहाँ अच्छे कर्म करना हमारे लिए सर्वोपरि है। अच्छे कर्म करते हुए, देवताओं की तरह कर्म करते हुए जाओगे तो देवताओं की तरह कहलाओगे। इसीलिए बड़ी बड़ी महान विभूतियां आई, देवताओं की तरह काम करके चली गई, और यहाँ से बंधन मुक्त हो गई। आप भी हो जाइए, हमको भी आशीर्वाद मिले, बंधन मुक्त हो जाए। ओम तत्सत, ओम तत्सत।